तो बच्चों स्वागत है इस सेक्शन में। इस सेक्शन में हम कवर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कैपेसिटर के ऊपर बेस्ड है। हमें क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो पहले सीरीज और पैरेलल के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं कैपेसिटर्स, उसमें हमें कुछ चीजें क्लियर होना चाहिए कि जब कैपेसिटर सीरीज में होता है तो वोल्टेज उस केस में डिफरेंट होता है। यहाँ पे हम पहले समझ लें कॉन्सेप्ट क्या है। जब दो कैपेसिटर सीरीज में है, यहाँ पे मान के चलते हैं कैपेसिटर C1 and C2, when we are applying the voltage across this series combination, at this time the voltage are different but the charge are same। और इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आएगा इस केस में वो निकल के आएगा दिस इज C1 C2 upon C1 plus C2। तो बच्चों ये आपको याद रखना है। अगला केस हम लेके चलते हैं यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन का। मान के चलते हैं कि दो कैपेसिटर पैरेलल में है यहाँ पे, तो हम लेके चलते हैं सेकंड केस। दो कैपेसिटर यहाँ पे पैरेलल में है C1 C2 और यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि इसके अक्रॉस पैरेलल में वोल्टेज अप्लाई कर रखा है। तो पैरेलल में जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं उस केस में वोल्टेज पैरेलल में हमेशा सेम होता है। साथ में इस केस में हम ध्यान से देखें तो चार्ज डिफरेंट होगा इस केस में। और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब हम सॉल्व करें यहाँ पे तो हम क्या फॉर्मूला याद रखें C1 plus C2। तो ये बातें आपको याद रखनी है कैलकुलेशंस के लिए कैपेसिटेंस के केस में। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चंस को, है ना। साथ में ये जो कुछ क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं ये एग्जाम की काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें चार्ज को कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो ये रिलेशन हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। वो रिलेशन क्या है चार्ज और कैपेसिटेंस के बीच में। सो Q is equal to C into V। ये रिलेशन हमें याद रखना है। चार्ज को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कूलम्स में, कैपेसिटेंस की यूनिट यहाँ पे फेराड में और साथ में वोल्टेज की जो यूनिट है यहाँ पे वोल्ट्स में है यहाँ पे। तो इस तरह से आगे हम कैलकुलेशंस के लिए इन चीजों को एज ए रेफरेंस में हम लेके चलेंगे। पहले लेते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के अंदर ध्यान से हम देखें तो यहाँ पे x और y के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑलरेडी गिवन है, वो दे रखा है 0.5 माइक्रोफैराड, यहाँ कह सकते हैं 1/2 माइक्रोफैराड। साथ में इस नेटवर्क के अंदर सारे कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें दे रखी है, लेकिन एक कैपेसिटेंस यहाँ पे अननोन है जिसको डिफाइन कर रखा है C से। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा ताकि हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकें। तो हम सबसे पहले इस नेटवर्क को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, जो कि हमने आपको अभी बताया है एज ए रेफरेंस के लिए कुछ कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले इस सेक्शन को हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे। इस केस में हम देखें 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड दोनों यहाँ पे सीरीज में हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस सेक्शन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं जैसे नेटवर्क को, तो हम क्या लिख सकते हैं दिस इज C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाइड बाय 2 माइक्रोफैराड अपॉन 2 plus 2। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4/4 दैट मींस 1 माइक्रोफैराड। दैट मींस इतना नेटवर्क सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास बचता है 1 माइक्रोफैराड। तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं इस सेक्शन को और यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 1 माइक्रोफैराड। सो आई एम गोइंग टू मेंशन हियर 1 माइक्रोफैराड। सो दिस सेक्शन इज 1 माइक्रोफैराड। रेस्ट जो नेटवर्क है उसको एज इट इज हमने ड्रॉ कर दिया। सो दिस इज 1 माइक्रोफैराड। नाउ दिस 2 1 माइक्रोफैराड्स आर इन पैरेलल। ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कांसेप्ट कि हम दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो 1 + 1 कितना होगा 2 माइक्रोफैराड। तो इसका मतलब ये आउटकम हम सॉल्व करने के बाद क्या मेंशन कर सकते हैं 2 माइक्रोफैराड यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। सो दिस इज 2 माइक्रोफैराड। नाउ फर्दर ये दोनों अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर ये दोनों इक्वल वैल्यू का होता है इसका मतलब इसको डायरेक्टली हम हाफ करके मेंशन कर सकते हैं। रीजन इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था C इक्विवेलेंट क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 2 plus 2 दैट इज 4/4। तो अल्टीमेटली ये भी निकल के आता है 1 माइक्रोफैराड। तो हमें ये याद रखना है कि दो सीरीज में कैपेसिटेंस हो तो उनकी वैल्यू यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करने के बाद कैपेसिटेंस के केस में हम डायरेक्टली उसकी हाफ वैल्यू को मेंशन कर सकते हैं। मतलब ये सिंप्लीफाई होकर क्या होगा 1 माइक्रोफैराड। सो आई कैन मेंशन हियर 1 माइक्रोफैराड। नाउ बात आती है इन दोनों की। ये दोनों पैरेलल में है 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड। जब दोनों का हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आउटकम क्या निकल के आएगा, दोनों को हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज 2 plus 2 4। तो यहाँ पे हम 4 मेंशन कर देते हैं और एक कैपेसिटर को यहाँ से रिमूव कर देते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद। अब इस सेक्शन को हम डायरेक्टली इतना देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के बाद ये सीधे दोनों सीरीज में आ चुके हैं। अब जब 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड का जब हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो दोनों के केस में हम क्या लिख सकते हैं, ये जो सिंप्लीफिकेशन है इसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 4 plus 2। सो दिस इज 8/6 और फर्दर वी कैन मेंशन हियर दिस इज 4/3 माइक्रोफैराड। ये मेंशन हम कहां कर सकते हैं इस पोर्शन को।
तो इस पोर्शन को मैं रिप्लेस कर रहा हूं 4/3 माइक्रोफेराड से. दिस पोर्शन आई एम गोइंग टू रिप्लेस विथ 4/3 माइक्रोफेराड. सो दिस इज 4/3 माइक्रोफेराड हियर, 4/3 माइक्रोफेराड. अब आगे ध्यान से देखिए 4/3 माइक्रोफेराड और 1 माइक्रोफेराड यहाँ पे क्या है. दिस टू कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, और पैरेलल में हम क्या जानते हैं, दोनों ऐड हो जाते हैं. तो ऐड किस तरह से कर सकते हैं, इस सेक्शन को हम यहाँ पे दिस इज C equivalent is equal to this much portion. I am going to simplify here and further I can mention here 4/3 plus 1. उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 7/3 माइक्रोफेराड. आफ्टर टेकिंग LCM this will be a 7/3 माइक्रोफेराड. सो आई एम मेंशनिंग हियर 7/3 माइक्रोफेराड. इसका मतलब इतना पोर्शन सिंप्लीफाई हो चुका है हम लोगों का, इतना नेटवर्क, और ये निकल के कितना आता है 7/3 माइक्रोफेराड निकल के आता है. तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ उसको 7/3 माइक्रोफेराड. सो आई एम गोइंग टू मेंशन हियर 7/3 माइक्रोफेराड. और ये जो टर्मिनल Y है यहाँ पे उसको डायरेक्टली मेंशन कर देता हूँ ताकि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन को हम आसानी से समझ पाए. अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि X और Y ये ऑलरेडी जो कैपेसिटेंस है गिवन है. ये दोनों कैपेसिटर यहाँ पे क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है. तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं. ये क्या हो जाएगा, CXY इज इक्वल टू, जो हम देख पा रहे हैं इन दोनों का हम सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, C मल्टीप्लाइड बाय 7/3 C प्लस 7/3, जो कि हमने आपको तो शुरुआत में बताया था. ये वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना दे रखा है 0.5, मतलब हम डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं 1/2 माइक्रोफेराड. रेस्ट आपके पास जो इंफॉर्मेशन है जो आप कैलकुलेट कर चुके हैं वो क्या है, उसको हमें मेंशन करना है. ये कैलकुलेशन जो हमने किए हैं इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या मेंशन कर सकते हैं 1/2, दिस इज C प्लस 7/3. नाउ C 7/3. अब यहाँ पे आप देखें इसको तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन में हम यहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हैं, इसको या तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे या इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो जब इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं दिस इज 14/3 एंड रेस्ट दिस इज C प्लस 7/3. इतना करने के बाद अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे C है, यहाँ पे भी कैपेसिटेंस है. क्यों ना हम एक काम करें, इसको इस तरफ राइट हैंड साइड में कैलकुलेट करने के लिए मेंशन कर दें. सो दिस इज C 14/3 minus this portion is C, rest this is 7/3. इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे फर्दर. तो कैपेसिटेंस को हम यहाँ पे कॉमन ले लें, this is 14/3 minus 1, this is 7/3. नाउ फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, so 14 minus 3, this is 11/3. यहाँ पे डायरेक्टली हम मेंशन कर देते हैं this is 11/3. So this value is 11/3. This 3 is going to cancel out from here. So rest C की जो वैल्यू निकल के आती है this is 7/11 माइक्रोफेराड, जो कि हमें कैलकुलेट करने को कहा गया था इस केस में. अगला क्वेश्चन जल्दी से लेते हैं. क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फाइंड द चार्ज ऑन द 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर्स. 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर के यहाँ पे चार्ज कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है. इस केस में इस पूरे नेटवर्क को पोटेंशियल कितना अप्लाई कर रखा है 10 वोल्ट. इसका मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेक्शन में यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट. रीजन क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम होता है. यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल यहाँ पे भी अप्लाई कर रखा है यहाँ पे. इसका मतलब अगर इसका हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें तो हम यहाँ पे चार्ज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज में चार्ज एक ही होगा यहाँ पे इस केस में. तो क्यों ना हम एक काम करें, इस नेटवर्क को हम सॉल्व कर लें. यहाँ पे इस नेटवर्क को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, पहले इसको हम देखें दोनों पैरेलल में हम जब सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली इनको हम ऐड करके लिख सकते हैं. तो दिस इज 5 + 1 6 माइक्रोफेराड. यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली 6 माइक्रोफेराड मेंशन कर सकते हैं. सो दिस इज 6 माइक्रोफेराड. नाउ कमिंग हियर, इन दोनों को देखें ये सीरीज में है और सीरीज का सिंप्लीफिकेशन क्या निकल के आता है 4 × 6/4 + 6. इस पोर्शन को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहां पे मेंशन कर रहा हूं. सो दिस विल बी 2.5 माइक्रोफेराड. अगर यहां पे ध्यान से देखें तो ये निकल के आता है 2.4 माइक्रोफेराड. तो यहां पे मैं मेंशन कर सकता हूं उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिस इज 2.4 माइक्रोफेराड. सो दिस वैल्यू after simplification I can mention here 2.5 माइक्रोफेराड. अब ये जो पूरा नेटवर्क था, यहाँ पे जो ब्रांच था सीरीज में है, अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करना चाहें कि 4 माइक्रोफेराड के अंदर कितना यहाँ पे चार्ज है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट है. साथ में आपके पास में कैपेसिटर की जो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करी वो 2.4 माइक्रोफेराड है. यहाँ पे इस केस में दिस इज 2.4 माइक्रोफेराड.
तो यहाँ पे हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं? दिस इज Q इज इक्वल टू this capacitance or all this capacitance of series network, this is 2.4 microfarad multiplied by the voltage, this is 10 volt. हमने क्या फॉर्मूला लगाया? Q is equal to C multiplied by V. C कितना दे रखा है इस सेक्शन का? 2.4 माइक्रोफेराड में है, तो माइक्रो के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2.4 into 10 to the power minus 6 multiplied by this 10 volt. So this is C, this is V. Now after simplification here, you will find here this multiplication come 24 and the unit is microcoulomb. This is microcoulomb. तो ये आउटकम निकल के आता है 24 माइक्रोकूलम्ब इस सीरीज सेक्शन में जो चार्ज होगा 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर जो हमें पूछा गया है यहाँ पे, ये इसका आउटकम है यहाँ पे। आगे बात करें थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? Find the charge on C2. That means we have to calculate the charge on this capacitor. Given that this potential across this capacitor is 20 volt, इसके क्रॉस जो कैपेसिटर है उसको हमने Vc2 मेंशन किया, 20 वोल्ट दे रखा है। साथ में हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? नेट चार्ज ऑफ दिस ओवरऑल सर्किट इट इज 750 माइक्रोकूलम्ब। अब इस नेटवर्क पे हम ध्यान से देखें, पोटेंशियल यहाँ पे अननोन है, बट पोटेंशियल पता नहीं, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल हमें दे रखा है दिस पोटेंशियल इज 20 वोल्ट, दिस इज गिवन, दिस इज 20 वोल्ट। हम जानते हैं कि ये जो सेक्शन है, ये दोनों ब्रांच आपस में, ये दोनों जो आप सेक्शन देख रहे हो सीरीज में है, और साथ में सीरीज में हमेशा चार्ज सेम होता है। यहाँ पे और चीज दे रखी है, कितना दे रखा है? 750 माइक्रोकूलम्ब दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज है, मान लेते Q2 है, दिस इज Q3, तो यहाँ पे Q2 प्लस Q3, दिस चार्ज इज ऑलरेडी गिवन, दिस इज गिवन 750 माइक्रोकूलम्ब। एक बात हमें ये दे रखी है, Vc2 हमें कितना दे रखा है? 20 वोल्ट दे रखा है, दिस इज गिवन एज 20 वोल्ट। तो यहाँ पे किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ पे अगर आप देखें तो पोटेंशियल 20 वोल्ट दे रखा है, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कितना है हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मींस दिस charge is Q3 and we can calculate here as this value is 8 microfarad multiplied by the potential across this is 20 volt. So when you calculate this, this is 160 microcoulomb. This is the charge on this capacitor C3. So C3 के क्रॉस चार्ज हम निकाल चुके हैं। अगर हमारे पास ये दोनों की इंफॉर्मेशन भी कंबाइन दे रखी है, इसका मतलब Q2 हम निकाल सकते हैं यहाँ पे आसानी से। Q2 will be 750 minus 160, it will be outcome is 590 माइक्रोकूलम्ब। ये हमने निकालने को कहा गया था और ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये कैलकुलेशंस हमें करना है एग्जाम में। इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए देखते रहिए सेम फिजिक्स चैनल को। थैंक यू सो मच।